बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान क्राइसिस में से गुजर रहा है नहीं गुजर रहा, अंदाज़ा इस बात से कर लीजिए कि आज जो फाइनेंशियल टाइम्स का मजमून था वो मैंने आपके सामने रखा, जो लिखा गया कि पाकिस्तान तबाही के दहाने के ऊपर है। लेकिन बजाय इसके कि हुकूमत इस तरफ आती है कि मसले का हल निकाला जाता और तहरीक इंसाफ कह रही है कि अब भी इलेक्शन करवा लो, आज गवर्नर पंजाब को मैदान के अंदर उतारा गया है और गवर्नर पंजाब ने बात की है और कुछ बातें जो हैं वो वजीर कानून जो आजम नज़ीर तारड़ हैं उन्होंने की हैं। मैं सबसे पहले आपको गवर्नर पंजाब की बात बता देता हूं, उन्होंने क्या कहा है। वो कहते जी मुआशी मुश्किलात में जिद है कि इलेक्शन करवा दें। अब ये हैरान कुन तौर पर यह जिद नहीं है, ये आइन और कानून की एक रिक्वायरमेंट है। 20 हल्कों में एक ही शख्स खड़ा होकर फिर इस्तीफा देगा और फिर इलेक्शन कराओ। भाई ये आइन और कानून उसको इजाजत देता है। एक से ज्यादा हल्कों में पहली बार इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, नवाज शरीफ भी लड़े, शहबाज शरीफ भी लड़े, सब लड़ते हैं। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं जी इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, 6 माह बाद आम इंतखाबात में, फिर 2 सूबों में जल्द इलेक्शन की जिद क्यों, मुल्क में पहले ही मुआशी मसाइल हैं। अगर इस बुनियाद के ऊपर आपने देखना है तो फिर पूछा जाना चाहिए कि आपने 64 सीटों के ऊपर जिमनी इलेक्शन का हल्के का शेड्यूल क्यों जारी किया, आपने इस्तीफे क्यों कबूल किए हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं, तो 2018 के अंदर पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर शुमार होता था। 2013 की अगर सूरत हाल देखें तो क्या पाकिस्तान अमेरिका और चीन को कर्जे देता था। पाकिस्तान की इस हवाले से मौशी सूरत हाल हमेशा से यही रही है। और जरा अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर, जिसका काम लॉ को प्रोटेक्ट करना है, जिसका काम कानून साजी करना है, वो क्या कहता है। वो कहता है जी 90 दिन के बाद इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं है और उनके मुताबिक अगर कोई काम आईनी काम उस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ। अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि इस टाइम इस वक्त से पहले पहले आप करवाएं, क्योंकि वहां पे भी तो लिखा हुआ था कि इतने दिन के अंदर अंदर आपने उसके ऊपर वोटिंग करानी है। तो वहां पे तो आइन और कानून आपको याद आ गया, लेकिन जहां पे अवाम को हक देना है, अवाम की राय है, अवाम के हवाले से है, तो वहां पे आपको ये सूरत हाल क्यों याद नहीं आती। उन्होंने कहा जी 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं है, यानी मर्जी के मुताबिक आइन को रंग देने हैं। फिर यह भी डर नहीं है कि उन्होंने कहा जी हाँ ये जो आईनी काम अपने टेन्योर के अंदर नहीं हुआ, किसी और टेन्योर के अंदर हुआ है तो उसके अंदर फिर कोई ठोस वजूहात होनी चाहिए। और 90 दिन बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए तो उनकी आईनी हैसियत क्या होगी। उन्होंने कहा जी मुकर्ररा मुद्दत में अगर काम नहीं होता तो उस हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फिर क्या है, इसका मतलब बहुत सादा सा है कि आप जनाब आली अपनी मर्जी से आइंदा लिखा हुआ होगा आइन में इतने दिन के अंदर है तो कहेंगे जी ठीक है, अगर इतने दिन में नहीं हुआ तो हम इससे इतने दिन बाद करवा देंगे, तो फिर तो कोई गैर आईनी, फिर कौन सा काम इस मुल्क के अंदर अपने टाइम के ऊपर होगा। ये अपनी मर्जी के मुताबिक जो चीजें करने की कोशिश की जा रही है, इससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा। वक्ती नुकसान शायद आप इमरान खान को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये आप सबके गले पड़ जाएगा, जो आगे चल के आपको फिर उसकी समझ आएगी। और परेशानी आपकी ये है कि आपको क्राउड नहीं मिल रहा। मरियम नवाज वहां पे गई हुई हैं, अब मरियम नवाज के पास लोग नहीं आ रहे तो उसमें क्या कसूर है। अगर वो बंद किसी कमरे के अंदर या हॉल के अंदर इवेंट करती हैं और सामने उनको वो लगाना पड़ता है, क्या उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर खारदार तारे हैं, तो ये लोगों का कसूर तो नहीं है। इवन सूरत हाल ये है कि वो इतना डरते हैं। भावलपुर के अंदर एक खातून आ गई, उसने कहा जी आप इज्जत नहीं देते, इज्जत देते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। तो आज सूरत हाल ये थी कि नून लीग के तंजीमी इजलास के अंदर भी शिरकत नून लीग के कारकुनों को नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने निजी होटल के बाहर ना सिर्फ एहतजाज किया, वहां शोर शराबा हुआ, बल्कि जो नून लीग के कारकुनान हैं वो आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दिए। इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि वहां पे कितनी ज्यादा लोग आए होंगे या कितने नून लीग डरी हुई है। और हत्ता की खबरें तो ये है कि उन्होंने रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज ने की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर वो कहती हुई नजर आई कि इमरान खान मेरे हवास के ऊपर सवार नहीं है। अगर इमरान खान आपके ऊपर हवास के ऊपर सवार नहीं है तो फिर पता नहीं कौन आपके हवास के ऊपर सवार है। हर वक्त तो आप इमरान खान की माला जपती रहती हैं। और फिर रही बात के वो जो उन्होंने बुलाया हुआ है एपीसी के अंदर, एक तो उसकी तारीख तब्दील कर दी, दूसरा अभी एपीसी होनी है। लेकिन अब खबर क्या आ गई है, खबर ये आ गई है जी आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। आपको पता है क्यों तब्दील किया गया है? सूबे की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर नहीं है। उस दिन जो पुलिस फोर्स ने जो कुछ भी किया, नारे लगाए, जिसके ऊपर आईजी साहब भी बहुत गुस्से के अंदर थे, ये बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है। फिर आजकल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग मंजूर पश्तीन का यूं हाथ थाम के खड़े होकर बहुत खतरनाक किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं, तो जाहिर बात है ये चीज़ कबूल नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी। तो खबर इस वक्त मेरे पास ये आई है कि वफाकी हुकूमत ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को
तब्दील करने का फैसला कर लिया है। और जाट साहब की जगह के ऊपर अब जो गिलगित बल्तिस्तान के आईजी हैं सईद वजीर, उनके मुतालिक बताया गया है कि उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाने की जिम्मेदारी का फैसला कर लिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस सिलसिले में नाम मांग लिए हैं। और सईद साहब के मुतालिक आया है कि वो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ काम कर चुके हैं, तो उनका तजर्बा भी इस हवाले से है। अब जरा मैं आपको एक और जो बड़ा अहम मैटर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बना हुआ है वो जनरल मुशर्रफ का है। जनरल मुशर्रफ की जो डेड बॉडी है वो आज शाम पाकिस्तान पहुंच जाएगी और ख़बर यह है कि कल 1:45 के ऊपर उनकी कराची के अंदर पोलो ग्राउंड मलीर कैंट में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और ख़बर पहले यहाँ से आई थी कि यहाँ से खुसूसी तैयारा भेजा जाएगा, लेकिन अब खबर यह आई है कि जो अमाराती हुकाम हैं उन्होंने ही अपना तैयारा फराहम कर दिया है कि उनकी डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान भेज दी जाए। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी जो अहम डेवलपमेंट हुई है, एक तो सेनेट के अंदर हुई है, लेकिन सेनेट से पहले चूंकि जनरल मुशर्रफ की वकीलों के साथ अच्छा खासा चलता रहा और उनके खिलाफ वकला तहरीक बहुत बड़ी तहरीक थी और ये पाकिस्तान के ये जो आजकल आप चीज़ें देख रहे हैं उसके अंदर उस वकला तहरीक का बहुत बड़ा रोल था। शायद ये लोग जो अभी जवान हुए इनको पता भी नहीं है कि वकला तहरीक क्या थी और उस वक्त डिक्टेटर को ये जो अभी 25 मई को सारा कुछ होता है ये कुछ भी नहीं है। जो उस वक्त पुलिस लोगों को घरों से उठा लेती थी, तशद्दुद करती थी, जो कुछ होता था। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, उसने इस हवाले से कंसर्न्स का इजहार किया है कि जो जनरल मुशर्रफ को इस हवाले से गैर मामूली इंतजामात और प्रोटोकॉल और ये जो स्टेट फनरर की बातें हो रही हैं उसके ऊपर है। और उन्होंने बताया है कि टैक्स पेयर की जो मनी है वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से खबरें आ रही थी कि उनको उनके लिए उनका जस्ते खाकी लाने के लिए यहाँ से जहाज़ भेजा जा रहा है। लेकिन वो मामला अब चूँकि आगे नहीं चला, उसकी वजह यह है कि जो अमाराती हुकाम है उनके साथ उनके ताल्लुकात भी हैं। जनरल मुशर्रफ कहते रहे हैं कि सऊदी हुकाम ने ही उनको पैसे दिए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने UAE और लंदन के अंदर जो मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स खरीदे हैं वो उनके पैसे से है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना कि एक शख्स हो जो पाकिस्तान का सदर रहा हो, एक शख्स हो जो पाकिस्तान की फौज का आर्मी चीफ रहा हो, आखिर ऐसा कौन सी सर्विसेज है, आखिर ऐसा कौन सा काम है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो अमाराती हुकाम है वो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? उसकी रिटायरमेंट के बाद कि भाई ये लो, ये अपने बच्चों के लिए या अपने लिए इस हवाले से कोई फ्लैट खरीदो। अब जरा आज सेनेट के अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला हुआ। सेनेट के अंदर ये मामला आया कि जनरल परवेज मुशर्रफ की दुआए मगफरत कराई जाए या उनके लिए किया जाए, जिसके ऊपर तलखी की गई। अपोजिशन ने शहजाद वसीम जो तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने इसके ऊपर कहा कि दुआ कराई जाए, लेकिन बहरामन तुंगी और सेनेटर मुश्ताक समेत दीगर जो अरकान हैं उन्होंने इसके ऊपर यानी हुकूमत की जानिब से इसकी मुखालफत की गई कि उनकी दुआए मगफरत करवाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खासकर जो मुख्तलिफ सेनेटर्स हैं वो ये कह चुके हैं कि उनको रियासती सतह पर उनका इंतज़ाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये आज सेनेट के अंदर मामला हुआ और ये कहा गया कि नहीं जी ज़रूरत नहीं है उनकी दुआए मगफरत कराने की, ऐसे दुआए मगफरत कराने से कुछ होता भी नहीं है। जो इंसान दुनिया से चला जाए हम सबको उसकी मगफरत की दुआ करनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर चेयरमैन सेनेट जो हैं उन्होंने अपने इस्तीफे की धमकी दी, यानी मामला यहाँ तक पहुंचा। इससे आप नजर लगा लीजिए आज सेनेट के अंदर माहौल किस किस्म का था। लेकिन हुकूमत वैसे उनके लिए तमाम इंतजाम कर रही है। इवन मरियम साहिबा कह रही थी वो दुनिया से चले गए हैं तो मामला अल्लाह के सुपुर्द है, और नवाज शरीफ ने भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किया, लेकिन वहां से दुआए मगफरत कराते हुए उनको बहुत मसला हो रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।